उसकी एक्सरसाइज 2.2 इस एक्सरसाइज को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहला इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये बताते हैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्या है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स यहाँ पे मिस्टेक हुई है। कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो ये बताते हैं आपको क्या है ये कॉन्सेप्ट है क्या। इस कॉन्सेप्ट में कहा है कि आपको एक रिलेशनशिप दी जाएगी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो अभी आपको नहीं पता जीरोस क्या है, अभी आपको नहीं पता कोफिशिएंट क्या है। तो वन बाय वन मैं आपको दोनों बताने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा जीरोस क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं पॉलिनोमियल के। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 2.2 है, इस एक्सरसाइज में जो हम पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। तो यहाँ हम इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c। ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये इसकी जनरल फॉर्म है। और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही है, ये सिलेबस में आपके में इतना ही है। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो पहले आपको बताते हैं जीरो के बारे में, जीरोस क्या होते हैं। सपोज करो कि हमने इन्हीं में से एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया। यस, हमारे पास है एक 2x² माइनस 8x प्लस 6। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये वेरिएबल के आगे जो वैल्यू है, या वेरिएबल, ये आपके पास x वेरिएबल है, इसके आगे जो वैल्यू है, यहाँ पे x वेरिएबल है, इसके आगे जो वैल्यू है, ये वैल्यूज आपकी कोफिशिएंट कहलाती हैं। ये बात आप दिमाग के अंदर रखें, ये वैल्यूज आपकी कोफिशिएंट है। वेरिएबल के आगे की जो वैल्यू है वो आपकी कोफिशिएंट है। इस पॉलिनोमियल को जब आप इस पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे तो आप पाओगे कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू -8 है और c की वैल्यू 6 है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके जीरो निकालते हैं। अब यहाँ पे आपको ये तो पता लग चुका है कोफिशिएंट क्या होती है। अब हम इसके जीरो निकाल रहे हैं। जीरो देखिए कैसे निकालने। आप इसको जीरो के इक्वल रखेंगे और इसको फैक्टराइज करना शुरू करेंगे। आप इसको फैक्टराइज करना शुरू करेंगे तो मैं बता रहा हूं कैसे फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, और वो बात ये है कि क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.4 का आपको क्वेश्चन नंबर 4 देखना है। उसमें मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिटेल में सॉल्व कराया है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में भी मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कराया। सेम यही चीज है, कोई अलग से कोई बात नहीं है, यही बात है। तो आप पहले इन वीडियोस को देख लें, या इनमें से किसी एक वीडियो को आप देख लें और आप यहां से पता लगा लें कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप ये वीडियो नहीं देखना चाहते, नो प्रॉब्लम, मैं इस वीडियो में भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि सबसे फर्स्ट टर्म को सबसे आखिरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। इस टर्म को सबसे फर्स्ट हमारे पास है 2x² और उसको मल्टीप्लाई करना है आखिरी के साथ। हमारे पास है आखिर में 6, तो हमने देखा हमें मिला 12x², हमें ये मिल रहा है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद आपको देखना है कि ये नंबर आपका छोटा नंबर है या बड़ा नंबर है। अगर नंबर बड़ा है तो बड़े के बारे में मैंने यहाँ पर बताया है। नंबर बड़ा अगर यहाँ पे आ जाता है तो तब कैसे सॉल्व करना है मैंने यहाँ पे बताया। छोटा नंबर आ जाता है तो मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करना, वो यहाँ पर बताया। अब देखो हमारे पास नंबर यहाँ पे छोटा है, तो अब कैसे सॉल्व करना, कैसे आगे की तरफ बढ़ना है।
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हमें फर्स्ट टर्म को आखिर के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्चुअल में हमारा काम है कि ये जो बीच में टर्म है -8x, इसके टुकड़े करने हैं, हमें 2 टुकड़े करने हैं। और वो 2 टुकड़े निकालने के लिए वो टुकड़े होंगे क्या, वो जो 2 टर्म्स यहाँ से हमें मिलेंगी, हमारे पास एक टर्म है -8x और हमें यहाँ से इसको तोड़कर 2 टर्म्स को लेकर आना है। तो वो 2 टर्म्स आएंगी कैसे, वो आपको बता रहे हैं, वो निकालने आपको सिखा रहे हैं। तो क्या करना है, आपको 12 के फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर का मतलब वो नंबर जिनसे आपका 12 डिवाइड होगा। 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, 4 के बाद 6 से डिवाइड होगा, 6 के बाद 12 से डिवाइड होगा। इस तरीके से आपको लिख लेना है। लिखने के बाद क्या करना है, सबसे फर्स्ट को सबसे आखिर के साथ लेना है। एक बात का आप विशेष ध्यान रखें, वो बात ये है कि आप कोई भी फैक्टर छोड़े नहीं, सारे फैक्टर आपको लिखने हैं। आपको लेना है 12 और यहाँ पे 1 है, सबसे फर्स्ट को सबसे आखिर के साथ। 12 में 1 को प्लस किया 13 मिलेगा, 13 हमारा यहाँ पे है नहीं। इन दोनों को ऐड करने से या इनका सब्ट्रैक्शन करने से हमें ये नंबर मिलना चाहिए, हमें वो फैक्टर लेना होगा। तो 12 में 1 को प्लस किया 13 है, 12 में से 1 को माइनस किया तो 11 है, और हमें ना 13 मिल रहा है ना 11 मिल रहा है, इसलिए ये नंबर हम नहीं ले सकते। इन नंबर्स की बात करें तो 2 में अगर 6 को ऐड करूं, एक बात और बताएं आपको कि एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। 12 में एक बार मैंने 1 को प्लस किया है और 12 में से 1 को एक बार सब्ट्रैक्ट किया है, ऐसे आपको करना है। फिर आगे बढ़ना है, इधर से अगला नंबर लेना है और इधर से सेकंड लास्ट नंबर लेना है। ऐसा नहीं करना कि 2 को 4 के साथ ले लेना, पहले 6 को लेना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें आप, इस तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। अब हमने देखा कि 2 में अगर 6 को प्लस करेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, इसका मतलब हमारा काम हो जाएगा। तो हमें यहाँ से टर्म्स मिल गए, वो 2 टुकड़े मिल चुके हैं, एक 2 है एक 6 है। ये सब कुछ हम कर रहे हैं कि फर्स्ट को आखिर के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर उसके फैक्टर लिखे। तो ये क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जो बीच के टर्म है उसको उसके हमें 2 टुकड़े करने हैं, और वो 2 टुकड़े हम निकालने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास 2 टुकड़े आ गए, तो अब इनके साथ आपको वेरिएबल लिख देना। वेरिएबल क्या है, x है, तो यहाँ पर भी x लिख देना, यहाँ पर भी x लिख देना है। लिखने के बाद अब आपको बस कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2x² प्लस का 6 मैंने पीछे लिख दिया, यहाँ पे 2 टर्म्स आएंगी, इसके टुकड़े यहाँ पे आने वाले हैं, वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। तो एक टुकड़ा है हमारे पास 2x, दूसरा है 6x। आप चाहो तो इन दोनों में से किसी को भी आगे लिख सकते हो और किसी को भी पीछे लिख सकते हो, दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन सही होगा। तो मैंने यहाँ पे 2x को लिख दिया। अभी मैंने इसका साइन नहीं चूज किया है कि यहाँ पे प्लस आएगा माइनस आएगा, अभी बताऊंगा मैं आपको। फिर आपने ले लिया यहाँ पे 6x और यहाँ प्लस का 6, ये तो हमें पता ही था है। अच्छा जी, आगे बढ़ रहे हैं। अब क्या करना है, आपको साइन और लगाना है कि 6x के आगे कैसा साइन आएगा और 2x के आगे कैसा साइन आएगा। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों में से जो नंबर बड़ा है उसके आगे वो साइन लगाना है जो यहाँ पर साइन है। तो यहाँ साइन माइनस है, तो इसका मतलब माइनस, बड़ी टर्म के आगे माइनस का साइन लगाना है। छोटी टर्म के आगे आपको साइन अपने अकॉर्डिंग चूज करना है। अपने अकॉर्डिंग कैसे, कि हमें देखना है कि अगर मैंने यहाँ माइनस लिया और ये तो माइनस के 6x है, तो यहाँ से देखिए इन माइनस माइनस आपके प्लस होंगे, तो माइनस का 8x। इसका मतलब ये है कि 2x भी मुझे माइनस का लेना होगा। अगर मैंने ये प्लस का लिया होता तो प्लस के 2x, यहाँ से हमारे पास प्लस है तो प्लस का 2x माइनस के 6x, तो हमें कितना मिलता, माइनस का 4x मिलता, और माइनस का 4x यहाँ पे है नहीं। तो इन दोनों टर्म्स से आपको ये मिलना चाहिए। ये दोनों टर्म्स माइनस में है और माइनस में टर्म्स ऐड होती हैं, तो ऐड होने के बाद आपको माइनस का 8x मिल रहा है। अच्छा जी, इतना करने के बाद अभी ये नहीं तय हुआ है कि आपके जो ये टर्म्स हैं, जो ये टुकड़े आए हैं निकल कर, क्या ये सही हैं या गलत है। एक काम आपको ये करना था जो मैंने आपको बता दिया, और
एक काम बताया मैंने आपको कि आपको इन्हें ऐड करके देखना है या इन्हें सब्ट्रैक्ट करके देखना है, तो आपको बीच की टर्म मिलनी चाहिए। दूसरी बात आपको ये भी चेक करनी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -2x को मल्टीप्लाई करना है -6x के साथ, तो आपको ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए। जो हमें फर्स्ट और आखिरी की मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है वो ही इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से भी हमें मिलना चाहिए। माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से प्लस, 2 की मल्टीप्लाई 6 से 12, x की मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर, 12x² मिल रहा है। अब हम कह सकते हैं कि हमारे ये जो टुकड़े हैं, ये जो दो टर्म्स हमने लिखी हैं, ये हमारी दोनों टर्म्स करेक्ट हैं, क्योंकि हमने इनको ऐड भी करके देखा और इन्हें मल्टीप्लाई भी करके देखा। अच्छा जी, इतना कर लिया। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए जी क्या करना है। अब आपको पहले पेयर बनाना है, पेयर, पहली दो टर्म्स का पेयर और अगले दो टर्म्स का पेयर। पेयर का मीनिंग जोड़ा, जोड़ा बनाना है आपको। आपको देखना है एक ऐसा नंबर जो इधर भी है और इधर भी है, तो मैंने देखा 2 है और x यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इतना आपको कॉमन निकाल लेना है। अच्छा जी यहाँ से हमने 2 को बाहर निकाल लिया, x को बाहर निकाल लिया, हमारे पास सिर्फ एक x बचा हुआ है। यहाँ हमारे पास से माइनस का 2x बाहर जा चुका है, तो सिर्फ माइनस का 1 बचा है। एक बात अब याद रखनी है आपको, जैसे ही थर्ड टर्म पे पहुंचो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये थर्ड के आगे जो साइन होगा वो हमेशा आपको बाहर निकालना होगा। अगर माइनस है तो माइनस को बाहर निकालना होगा और अगर प्लस है तो प्लस को बाहर निकालना होगा। ये बात आप अच्छे से समझ ले, ध्यान दें। अब मैंने देखा यहाँ पर दोनों में 6 कॉमन है। कॉमन का मतलब वो नंबर जो इस टर्म में भी मिल रहा है आपको और इधर भी मिल रहा है। और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो माइनस का 6 मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया। ये साइन तो आपको निकालना ही निकालना है, जो तीसरी टर्म के आगे साइन आएगा वो बाहर आएगा आपका। 6 माइनस का बाहर गया तो यहाँ पे सिर्फ x बच रहा है। ये माइनस यहाँ से भी बाहर जाएगा तो यहाँ पे माइनस और 6 बाहर गया तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। इतना करने के बाद आपको देखना है कि जो ब्रैकेट में पार्ट आया है क्या वो इक्वल है। अगर ब्रैकेट का पार्ट इक्वल है तो आप कह पाओगे कि हमारा क्वेश्चन अभी सही चल रहा है। अब इस पूरे पार्ट को देखें आप यहाँ तक, क्योंकि माइनस यहाँ पे है, और इस पूरे पार्ट को देखें यहाँ तक। मैंने देखा x माइनस 1 इधर भी है तो मैंने इसको कॉमन निकाल लिया और इधर भी है। x माइनस 1 को मैंने बाहर निकाल लिया तो मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है। x माइनस 1 को मैंने यहाँ से भी बाहर निकाल लिया तो मुझे सिर्फ यहाँ से माइनस के 6 मिल रहे हैं। और हमारे पास अब आगे क्वेश्चन कैसा है, अब हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस 1 और 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है आपको, एक बार x माइनस 1 के इक्वल 0 रखना है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार 2x या कॉमा लगा के लेते हैं, 2x माइनस 6 इसके इक्वल 0 रखना है। एक बार इस टर्म के इक्वल 0 रखना है, एक बार इस टर्म के इक्वल 0 रखना है। अब यहाँ से आप x निकालोगे तो 1 को इधर लेकर आए तो आपको 1 मिला प्लस 1। यहाँ से क्या देखते हैं, देखिए हम 2x हम 6 को इधर लेकर आए तो 6 हमारा पॉजिटिव और x हमारा हो गया 6/2 और x यहाँ से निकल कर आया 3। तो ये जो x की वैल्यू हमने निकाली है, ये x की वैल्यू यहाँ 1 मिली है हमें, यहाँ x की वैल्यू 3 मिली है, ये आपके जीरोस हैं। तो सीधी सी बात आपने ये देखी कि अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व कर रहे हैं और उसका जो हमें सॉल्यूशन मिल रहा है, x की वैल्यूज जो हमें मिल रही हैं वो हमारी जीरोस कहलाती हैं। तो मैंने आपको कोफिशिएंट भी बता दिया और जीरोस के बारे में भी बता दिया। ये हमारा कोफिशिएंट होता है, ये हमारा कोफिशिएंट होता है और इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ये यहाँ पर बताया हुआ है मैंने, कोफिशिएंट आपका, ये भी कोफिशिएंट है और ये जो टर्म है इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। इसको मैं लिख के बता रहा हूँ इधर, कांस्टेंट, इसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला बिल्कुल इसके जैसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना जैसे अभी आपको बताया मैंने। एक
एक बात आप यहाँ से सीख लें कि आपको हर चीज को समझना है, रटना नहीं है। चीजों को आपको रटना नहीं है, समझना है, समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, रट कर नहीं करना। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले या फिर ये एक्सरसाइज देखने से पहले 2.2 एक्सरसाइज आप सॉल्व करने से पहले बेहतर है कि आप ये देखें। यहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। तो ये मैं रब कर रहा हूँ, आपको बता दिया था कि एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन 4, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 और 16 आपको देखना है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। पढ़ते एक्सरसाइज की तरफ, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में कहा है कि आपको जीरोस निकालने हैं, कुछ आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखिए कितनी आसान सी बात इन्होंने पूछी है। तो पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये हमारे पास क्वेश्चन है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस निकालने। जैसे अभी आपको बताया था x इक्वल टू 1 आया था और दूसरा x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 3 हमें मिली थी। तो वो वैल्यूज आपकी जीरोस होती है। तो एक काम तो वो करना। उसके बाद इन्होंने कहा वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। एक रिलेशनशिप होती है इनके बीच में, वो मैं अब बताऊंगा आपको, अभी नहीं बताइए, वो देखिए क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जीरोस निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ से जीरोस निकाल रहे हैं। तो देखिए जीरोस कैसे निकाल रहे हैं, याद करें क्या बताया था, सबसे फर्स्ट को सबसे आखिर के साथ मल्टीप्लाई करना है। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 8 से करेंगे तो हमें मिल रहा है माइनस 8x स्क्वायर। इतना करने के बाद इसके आपको नंबर, छोटा नंबर है, आपको वो नंबर लिखने या फैक्टर लिखने इसके, जिससे ये डिवाइड होगा 2 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 8 से हो जाएगा। ये फैक्टर क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास जो ये बीच की टर्म है इसके हमें 2 टुकड़े करने हैं। हमें यहाँ पे एक टर्म से माइनस 2x, यहाँ से इस एक टर्म से हमें 2 टर्म्स लेकर आनी है और वो यहाँ से मिलने वाली है, हमें इस तरीके से मिलने वाली है। तो अगर मैंने 1 और 8 को लिया, याद रखें सबसे फर्स्ट को सबसे आखिर के साथ, और फैक्टर सारे लिखने, 8 का एक भी फैक्टर आपको छोड़ना नहीं है, तब इस तरीके से आप सही कर पाओगे, अदरवाइज मिस्टेक होगी। तो 1 में 8 को प्लस किया 9 नहीं मिल रहा हमें, 8 में से 1 को माइनस किया 7 नहीं मिल रहा, दैट मीन्स यहाँ से हमारा काम नहीं होने वाला। अब इस 2 को 4 के साथ लेंगे, तो 2 और 4 को अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो 6 मिलने वाला, 6 हमारे पास है नहीं, तो अगर मैं माइनस कर दूंगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो 2 और 4 से हमारा काम हो जाएगा। 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो यस हमें 2 मिल जाएगा। तो मैंने बताया था इनके साथ वेरिएबल लगाना है। इन दोनों में से जो टर्म बड़ी है, बड़ा कौन है, 4 है, 4 के आगे ये साइन लगेगा। दूसरा साइन हमें अपने अकॉर्डिंग चूज करके लगाना होता है, यहाँ पे प्लस लगाना है माइनस लगाना है। तो देखिए जी, अगर मैं इसको प्लस लूंगा तो मुझे माइनस का 2x मिलेगा, इसका मतलब हमारा काम इससे हो रहा। और अगर मैंने इसको माइनस का 2x लिया, ये तो हमारे पास पहले से रिजर्व है, इसको तो चेंज ही नहीं करना, तो यहाँ से माइनस का 6x मिलेगा, तो ये तो हम ले नहीं सकते बिकॉज माइनस का 6x मिल रहा है, तो इससे हमारा काम होगा। तो हमें जो टुकड़े मिले हैं एक्स स्क्वायर, इस टर्म को ब्रेक करने से हमारे पास 2 टर्म्स आई हैं, और वो 2 टर्म्स क्या हैं, प्लस का 2x माइनस 4x और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट को एज इट इज रखना है, लास्ट को एज इट इज रखना है। इस टर्म के हमने 2 टुकड़े किए हैं, वो टुकड़े आपके सामने रख दिए हैं। इस तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ना है, इस तरीके से। यहाँ जो ये हमने खिचड़ी पकाई, ये तो सिर्फ इसलिए पकाई है कि हमें टुकड़े चाहिए थे और वो टुकड़े हम लेकर आए। तो एक बार मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ से जब हमने देखा कि प्लस का 2x है, माइनस का 4x है, तो माइनस का 2x मिल रहा है, ये बात सही है। तो एक बार हमने देखा कि इन्हें सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 2x मिल रहा है, फिर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। प्लस का 2x है, मल्टीप्लाई माइनस का 4x है, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो माइनस आने वाला है, यहाँ पे 4 2 8 होगा, और x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो हमारे पास
माइनस का 8x² मिल रहा है और ये बिल्कुल सही बात है, हमारे पास माइनस का 8x² ही हमें यहाँ से मिल रहा है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से वो मिलना चाहिए जो हमारे पास फर्स्ट और आखिरी को मल्टीप्लाई करने से मिला था, और वो क्या है, माइनस का 8x²। यस, तो अब हम कह पाएंगे कि हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, ये दोनों टर्म्स हमारी करेक्ट हैं। अब यहाँ से आगे देखिए जी क्वेश्चन में कैसे आगे बढ़ना है। अब आपको पेयर बनाना है, जोड़े बनाने हैं, पहले दो के आखिर के दो के। देखना है यहाँ और यहाँ ऐसा क्या है जो दोनों में है, तो मैंने देखा x इधर भी है, x इधर भी है, और उसी को बाहर निकाल लेना है। ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, एक x यहाँ से बाहर गया, x यहाँ पे 2 है तो एक x अंदर बचने वाला है, और यहाँ से ये वाला x बाहर जा चुका है तो सिर्फ प्लस का 2 बच रहा है। ब्रैकेट को बंद कर दें, बस आपका ब्रैकेट वहां तक लेना है जहां तक आपका पेयर है। उसके बाद ये थर्ड टर्म है आपकी, थर्ड टर्म के आगे माइनस है, हमेशा थर्ड टर्म के आगे जो साइन आएगा वो आपको बाहर निकालना होगा। ये थर्ड के आगे माइनस है तो माइनस निकाल लिया। मैंने देखा कॉमन देखते हैं क्या है, तो मैंने देखा 4 की टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो यहाँ से हम 4 को कॉमन निकाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि 2 के टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, बट हमें सबसे बड़ा फैक्टर निकालना होता है, तो 2 से बड़ा 4 है, इसलिए हम 4 कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से 4 बाहर गया है तो -4 बाहर जा चुका है, सिर्फ x बच रहा है, माइनस यहाँ से बाहर जा चुका है, प्लस बच रहा है, और 4 2 जा 8। यहाँ आपके पास देखिए सी कितना है, 4 2 जा, माफ करना 2 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। कॉमन निकालने का मतलब है क्या, मैं आपको कॉमन का मतलब बता देता हूँ एक बार। मैंने यहाँ से x कॉमन निकाला है तो यहाँ बचने वाला क्या है, क्या बचेगा, या फिर यहाँ से माइनस का 4 निकाला है तो क्या बचेगा। देखिए ये टर्म आपने एज इट इज लिखी, माइनस का 4x, कॉमन निकाला है माइनस का 4, इस टर्म को इससे डिवाइड कर देना है, आपको ये पता लगेगा कि यहाँ पे अंदर बचने वाला क्या है। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो देखिए x बचेगा। यहाँ आपके पास माइनस का 8 है, माइनस के 8 को डिवाइड करना है -4 से, जो आपने कॉमन लिया है उससे आपको डिवाइड करना होगा। माइनस से माइनस कट किया, 4 2 सा 8, तो प्लस का 2 आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको पता लगाना है कि हमारे पास कॉमन निकालने के बाद बचेगा क्या। तो ये बहुत सिंपल सी बातें थी, फिर भी मैंने आपको बता दी, हालांकि आपको पता होगा, बट बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब देखिए इस पूरी को देखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है। x+2 इधर भी है और इधर भी है। एक और बात इससे पहले, जब आपके पास x+2 ये ब्रैकेट का पार्ट है, ये भी ब्रैकेट का पार्ट है, अगर ब्रैकेट के पार्ट दोनों इक्वल हैं तो आप कहोगे कि आपका क्वेश्चन सही है, अभी तक सही चल रहा है। इधर भी x+2 है ब्रैकेट में, इधर भी ब्रैकेट में x+2 है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन अभी तक सही है। अब क्या करना है, x+2 को कॉमन निकाल लेना है, क्योंकि वो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो x+2 यहाँ से बाहर गया, सिर्फ x बचने वाला है, x+2 यहाँ से बाहर गया, सिर्फ -4 बचने वाला है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला x+2 और यहाँ से हमें मिला x-4 इज इक्वल टू 0। अगला स्टेप मैंने आपको बताया था कि एक बार इसके इक्वल 0 रखना है, x+2 इज इक्वल टू 0, और एक बार x-4 के इक्वल 0 रखना है। तो यहाँ से हमने देखा x इज इक्वल टू -2 हमें मिल रहा है, और यहाँ से हमने चेक किया कि x इज इक्वल टू 4 हमें मिल रहा है। अच्छा जी, आपने जीरोस निकाल लिए, आपने क्या निकाल लिया, जीरोस आपने निकाल लिए। आपने जीरोस निकाल लिए। अब इन्होंने कहा है कि आपको वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये आपके पास जीरोस हैं और कोफिशिएंट यहाँ पे होते हैं। x² का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट -2 है, और ये आपकी कांस्टेंट टर्म होती है। तो देखिए रिलेशनशिप क्या होती है, जो जीरोस हमारे पास ये होते हैं, इस जीरो को हम अल्फा लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं, अल्फा। इस दूसरे जीरो को हम बीटा मानकर चलते हैं। तो ये कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल होता है।
इनका मानना ये है। अच्छा जी, अल्फा का आपको पता लग गया कि अल्फा हमारे पास ये पहला 0, बीटा हमारे पास ये दूसरा 0। ये बी और ए क्या है? ये बी और ए यहाँ से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जनरल फॉर्म में जब इसको लिखेंगे तो ये ऐसा होगा ax² प्लस bx और प्लस c। तो यहाँ पे आपके पास ये a है और ये -2 आपके पास b है और ये आपके पास c है। तो ये कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ये आपको वेरीफाई करके दिखाना है कि ऐसा है। तो हमने अल्फा प्लस बीटा लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम और राइट हैंड साइड निकाल कर दिखाएंगे। तो अल्फा की जगह रखना है -2 और बीटा की जगह रखना है +4 और हमें ये लेकर आना है -b/a। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने, राइट हैंड साइड हम निकालेंगे। तो 4 और -2, तो यहाँ से मुझे 2 मिला। एक बार आपको अलग रफ वर्क के लिए आपको ये लिख लेना है कि b आपका -b/a जो है उससे वैल्यू क्या निकल कर आती है। तो देखिए, ये आपको लिखना है। पहले कैसे लिखना है ये अच्छे से आपको समझना होगा, तभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो ये माइनस मैंने एज इट इज यहाँ पे रखा है। b कितना है मेरे पास? b ये -2 है। ये पूरा जो यहाँ पे, ये पूरी वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो आपका b होगा। तो b कितना है हमारे पास? -2 है। और अपॉन में a कितना है हमारे पास? अपॉन में a कितना है हमारे पास? अपॉन में a है हमारे पास 1। तो मैंने यहाँ से देखा कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से होगी तो 2 मिलेगा। 2/1 कितना है हमारे पास? हमें 2 मिल रहा है और यहाँ से भी हमें 2 मिल रहा है। तो एक तरीका तो ये है कि आप अल्फा प्लस बीटा निकाल कर दिखाएं। एक तरीका ये है कि आप, चलो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है। तो हम पहले निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना हमारे पास? -2 है। बीटा कितना हमारे पास? 4 है। तो 4 प्लस के 2 माइनस के यहाँ से आपको 2 मिला। अब मैं ले रहा हूं राइट हैंड साइड, -b/a और b माइनस एज इट इज रहेगा। b हमारे पास कितना है? -2 है और a कितना है? 1 है। तो यहाँ से देखा माइनस की मल्टीप्लाई माइनस है तो +2/1 इज इक्वल टू 2। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है -b/a के। एक तरीका ये है कि आप इस तरीके से सॉल्व करें। अच्छा जी, अगर आपको ये आसान लग रहा है तो आप इस तरीके से सॉल्व करें, या आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूं। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लेकर चले? अल्फा प्लस बीटा लेकर चले और आप ये वैल्यू लेकर आए। यहाँ पे और लिख दिया हमने। एक तरीका तो ये था कि आप इस तरीके से सो करके दिखाएं। दूसरा तरीका ये है जो मैं अब बता रहा हूं, या अभी नहीं, बाद में बताएंगे। अभी हमने अल्फा प्लस बीटा निकाला है। अब हम ये निकालेंगे कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की मल्टीप्लाई बीटा से करते हैं तो क्या मिलता है हमें? हमें मिलता है c/a। ये दो रिलेशनशिप है जो आपको शो करके दिखानी है। फर्स्ट रिलेशनशिप ये है, फर्स्ट रिलेशनशिप आपकी ये है जो आपको सॉल्व करनी है। इसको हम लिख रहे हैं फर्स्ट का नाम देकर। और सेकंड रिलेशनशिप आपकी ये है जो आपको सॉल्व करके दिखानी है। ये सेकंड रिलेशनशिप है। तो इसको सॉल्व करके मैंने दिखा दिया। हालांकि मैं इसको दूसरे तरीके से भी बताऊंगा आपको, बट पहले ये करते हैं। अल्फा इंटू बीटा ये होना चाहिए c/a के। तो यहाँ से भी हमने क्या लिया? हमने लिया यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना है? -2 है। बीटा कितना है? 4 है। तो -2 की मल्टीप्लाई 4 से, तो यहाँ से मिला -8 और c/a। और चेक कर लेते हैं राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड है हमारे पास c/a। c कितना है? ये हमारे पास c है। c ये पूरा लेना है आपको साइन के साथ। c हमारे पास है -8 और a हमारे पास है 1। तो यहाँ से भी हमें -8 मिला। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा c/a के इक्वल है, सीधा
करने के बाद आपको लिख देना है हैंस वेरीफाइड, क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपको वेरीफाई करनी है रिलेशनशिप, और ये दो रिलेशनशिप है, एक रिलेशनशिप ये है और दूसरी रिलेशनशिप ये है। किस किस के बीच में है? इन्होंने कहा है कि ये जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप है। अब बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या बात कह दी इन्होंने। अरे सिंपल सी बात ये तो कही है, इन्होंने कहा है कि जीरोज एंड कोफिशिएंट कोएफिशिएंट इसके बीच की रिलेशनशिप है ये। तो आप खुद गौर करें कि ये यहाँ पे जीरोज ही तो हैं और बी अपॉन ए क्या है? कोफिशिएंट है। इसीलिए ये सही तो कह रहे हैं कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप है ये। यहाँ पर भी आप चेक करें, अल्फा बीटा है क्या? जीरोज है आपके पास, ये जीरोज कहलाते हैं। ये आपके क्या कहलाते हैं? ये आपके जीरोज कहलाते हैं। तो अल्फा बीटा जीरोज है। सी अपॉन ए आपके पास क्या है? ये आपके पास कोफिशिएंट है। ये आपके पास क्या है? कोफिशिएंट है। तो इसीलिए तो इन्होंने कहा है कि जीरोज और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप भी आपको बतानी है, तो हमने रिलेशनशिप को भी शो करके दिखा दिया है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। मुझे ये तरीका इजी लग रहा है वैसे कि लेफ्ट हैंड साइड को आपने दिखा दिया राइट हैंड साइड के इक्वल है, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। एक बार फिर मैं आपको जल्दी से दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखिए इसी दूसरे तरीके से आपको कैसे करना है। वो थोड़ा डिफिकल्ट है बट फिर भी हम आपको बताते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में उस तरीके से दिया हुआ है। एनसीईआरटी के अंदर ऐसे नहीं जैसे मैंने आपको बताया, हालांकि ऐसे भी कर सकते हो आप, एक ही बात है। बट देखते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो हम लेकर चले अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है? माइनस का 2 है, प्लस का 4 है, तो यहां से मिला 4 में से 2 को माइनस किया, 2 मिलने वाला है हमें। अब आप खुद गौर करें कि मुझे ये लेकर आना है माइनस का बी अपॉन ए, तो इसके सामने आपको क्या लिख देना है? इसके सामने आपको ये लिख देना है कि माइनस का एक साइन लगाना है और फिर यहां से उठाकर आपको b लिख देना है। b कितना आपके पास? माइनस का 2, और अपॉन में a कितना? a हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो कहने का मतलब इस 2 से हमें ये बनाना है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है कि इस 2 से हमें ये बनाना है। तो बहुत आसान सी बात है कि हमने क्या किया, ये 2 लिया और 2 यहाँ पे रख दिया, एक साइन माइनस का बाहर लगा दिया इस 2 के, ये 2 लिया था मैंने, एक साइन इसके बाहर यहाँ पे रख दिया और एक माइनस अंदर रख दिया और अपॉन में इसके में 1 लिख दिया। इसके अपॉन में क्या कर दिया? 1 लिख दिया। तो मैंने यहाँ से चेक किया कि इसको जब सॉल्व करूंगा तो 2 ही आएगा। तो इसका मतलब 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और आप गौर करें, ये जो आपके पास है ये माइनस बी अपॉन ए ही है। तो एक आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो। इसी प्रकार से अल्फा इंटू बीटा देखें यहां से, वैसे ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है हमारे पास? माइनस का 2 है। बीटा कितना है हमारे पास? 4 है। बीटा कितना हमारे पास? 4 है। तो हमने देखा माइनस का 8 हमारे पास आ रहा है। तो आपको एक बार चेक कर लेना है, हमें लेकर क्या आना है? हमें लेकर आना है सी अपॉन ए, मतलब माइनस का 8 अपॉन 1 लेकर आना है। तो यस, इसको हम 1 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। सिमिलर तरीके से जैसे यहाँ पे किया था कि एक माइनस 2 आगे लगा दिया, एक माइनस यहाँ पे लगा दिया, 1 से डिवाइड भी कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो ये हो गया था। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आपने क्या किया कि 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 से डिवाइड कर दिया, तो आपको मिल रहा माइनस 8 अपॉन 1 और ये है आपका सी अपॉन ए। तो इस तरीके से भी आप दिखा सकते हो, ये आपका दूसरा तरीका है। ये दिखा रखा है एनसीईआरटी की बुक में। और जो मैंने आपको पहले बताया था वो सिंपल सा है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड ली और फिर आपने राइट हैंड साइड ली। तो आप दोनों तरीके से जो आपको इजी लगे उस तरीके से आप दिखा सकते हो। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, इस तरीके से आपको करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा पार्ट जो है वो देखते हैं क्या है।
दूसरे पार्ट में कहा इन्होंने, पहले क्वेश्चन है, ये पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, कहा है 4s² माइनस 4s+1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। वही काम करना है, सबसे फर्स्ट को सबसे आगे के साथ मल्टीप्लाई, 4s² की मल्टीप्लाई +1 से करेंगे तो 4s² मिलेगा। उसके बाद 4 के आपको टुकड़े करने हैं, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। 1 और 4 को हम लेंगे तो प्लस करेंगे 5 मिलेगा, 5 नहीं है। 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 मिलेगा, 3 यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं आने वाला। अब हमारे पास 2 बचा, तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो कि एक नंबर बचे तो इस 2 को किसके साथ लेंगे, तो इस 2 को इसी के साथ लेना। इसका मतलब पहला भी 2 है, दूसरा भी 2 है, ये भी 2s है, ये भी 2s है। यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि दोनों आपके सेम हैं, बड़ा छोटा नहीं है। बड़े के आगे अब तक बता रहा था मैं कि बड़े के आगे ये साइन लगाना, अब यहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो दोनों के आगे वही साइन लगाना है आपको, बहुत इजी है। तो यहाँ से देखें 4s² माइनस का 2s माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद हमें क्या मिला, -2s माइनस 2s। इस तरीके से आपको यहाँ से देखना है। जैसे यहाँ पे एक ही नंबर बचा है तो आपको क्या करना, उस नंबर को उसी के साथ लेना है, तो इसलिए मैंने 2 और 2 लिया है यहाँ पे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पेयर, यहाँ पर पेयर, दोनों में देखना क्या है, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बाहर निकाल लिया। s इधर भी है, इधर भी है, s भी बाहर निकाल लिया। 2 यहाँ से एक बाहर गया तो 2 बचा, एक s बाहर गया तो s बचा। यहाँ से ये 2s पूरा बाहर गया तो -1 बचा। याद करें, थर्ड टर्म के आगे जो साइन है वो बाहर निकालना होता है। थर्ड के आगे माइनस का साइन है, माइनस बाहर निकाल लिया। अगर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, अगले पेयर में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो आपको क्या करना है, 1 कॉमन निकालना है। तो -1 कॉमन है यहाँ से, तो माइनस बाहर गया, 2s है। अगर आगे साइन प्लस है और कॉमन माइनस निकाला है तो याद रखें माइनस बचेगा, तो माइनस का 1 है इज इक्वल टू 0 है। ब्रैकेट का पार्ट चेक करें, ब्रैकेट का पार्ट इक्वल है, इसका मतलब क्वेश्चन सही चल रहा है। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम देखेंगे कि 2s माइनस 1 को हम कॉमन निकालेंगे, इस पार्ट को हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ से ये पार्ट बाहर निकल गया, यहाँ सिर्फ आपके पास 2s बच रहा है। यहाँ से 2s माइनस 1 बाहर जा चुका है, यहाँ सिर्फ आपके पास -1 बच रहा है इज इक्वल टू 0। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2s माइनस 1, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और अगला स्टेप होगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से आप देखोगे 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम निकालेंगे 2s इज इक्वल टू 1, और यहाँ से 2s इज इक्वल टू 1। s यहाँ से हमने निकाला तो 1/2, और यहाँ से s हमने निकाला तो हमें मिला 1/2। तो ये हमारा अल्फा और हमें बीटा मिल चुका है। ये हमारा अल्फा है, ये हमारा बीटा है। अच्छा जी, अगर आपको अल्फा और बीटा मिल गया तो अब हम आसानी से कर पाएंगे। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला तरीका आजमा कर इस तरीके से आपको बताता हूँ, क्योंकि ये इजी है, उस तरीके से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर आपको उसी तरीके से करना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आपको उसी एनसीईआरटी के तरीके से भी बता दूंगा। हालांकि एक क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है। अगर फिर भी आपको सारे क्वेश्चन चाहिए उसी तरीके से तो मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, हम आपकी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ही बैठे हैं और सुलझाएंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 1/2, बीटा कितना है 1/2। एलसीएम हमने लिया, यहाँ से 2 मिला हमें, और यहाँ पे 1 + 1 मिलने वाला है हमें, तो 2/2, और यहाँ से हमें 1 मिल रहा है। अब लेते हैं राइट हैंड साइड, -b/a। ये a होगा, ये आपका b होगा, और ये +1 आपका c है। तो b कितना है, -4 है, ये माइनस आपके पास पहले से है। क्वेश्चन गलत नहीं करना, बहुत अच्छे से समझ कर करना है, केयरफुली। ये माइनस आपके पास पहले से है, b की वैल्यू अब रखनी है, और b कितना है -4 है। इस बात का आपको खास
ध्यान रखना है। और ए कितना आपके पास 4 है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हुई, आपको प्लस मिला और 4/4, 4/4 कितना 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा करना है आपको, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, C/A के इक्वल। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड अल्फा, इसको ऐसे लिख देते हैं अल्फा, ये बुक में इस तरीके से है तो आप कंफ्यूज ना हो, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन है। अल्फा इंटू बीटा लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, तो अल्फा 1/2 बीटा भी 1/2, तो हमें मिला 1/4। एक बार चेक कर लेते हैं सी कितना है, सी हमारे पास है 1, अच्छा नहीं 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 अभी तो हमें राइट हैंड साइड में निकालनी है। उसके बाद है C/A, C हमारे पास है 1 और A हमारे पास है 4, तो यस लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हमने प्रूव कर दिया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये यहाँ पे जीरोस निकाले हैं, उसके बाद कहा है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप, तो ये है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच की रिलेशनशिप। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ या तीसरे पार्ट की तरफ, देखते हैं तीसरा पार्ट हमारा क्या है। तीसरे पार्ट में इन्होंने कहा है कि आपके पास है 6x² -3 -7x = 0। अब क्या करेंगे, अब बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट को आखिर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं देखें इसको पहले, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा चेंज करके इन्होंने दिया है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में होता है ax² + bx + c, कांस्टेंट टर्म आखिर में आती है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म देखिए बीच में दी हुई है, और ये bx जो है वो आखिर में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसको इस तरीके से बदलना है, कैसे कि सबसे पहले ये वाली टर्म लिखी जाएगी, तो ये वाली टर्म सबसे आगे है, ये 6x² सबसे आगे है। उसके बाद कह रहे हैं bx, जिसके साथ x है, इसका मतलब x 7 के साथ है, तो यस ये हमारा bx है। उसके बाद c के साथ वेरिएबल नहीं होता, इसका मतलब 3 आपका c है। इस तरीके से आपको बदलना है, या आपको ऐसे भी याद रख सकते हो, मैं दूसरे तरीके से आपको बता दें कि जो पावर है वेरिएबल की वो आपकी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे फर्स्ट को सबसे आखिर के साथ मल्टीप्लाई, 6 के मल्टीप्लाई 6x² को मल्टीप्लाई करना है -3 से, साइन की मल्टीप्लाई, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से, -6 की मल्टीप्लाई 3 से 18 और x²। फैक्टर लिखिए जल्दी से, 1 से डिवाइड होगा, 2 से 18 डिवाइड होगा, 3 से भी हो जाता है, 4 से नहीं होगा, उसके बाद 5 से नहीं 6 से हो जाता है, 6 के बाद 9 से हो जाता है, 9 के बाद सीधा 18 से होगा। तो ये वो नंबर्स हैं जिनसे आपका 18 डिवाइड हो जाएगा। हमें ये लेकर आना है, इन दोनों में से चूज करके इसको इसके साथ लेकर देखते हैं। 18 में 1 आपने प्लस किया, 19 नहीं है, 18 में से 1 को माइनस किया, 17 भी नहीं है, क्रॉस करो इसको। 2 को 9 के साथ, 9 में से 2 को प्लस किया, 11 नहीं है, 9 में से 2 को माइनस किया, यस हमारा काम बन जाएगा। 9 एक हम, आप चाहो तो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने बताया भी आपको। तो एक हमारे पास आ चुका है 2x और दूसरा आ चुका है 9x। आप अगर ऐसे लिखना चाहते हैं 9x और 2x, आपका ऐसे भी सही है, गलत नहीं है, ऐसे भी आपका सेम आंसर आने वाला है। तो इस बात से कंफ्यूज ना हो कि 9x को आगे लिखना है या पीछे लिखना है, आप आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको साइन को आगे पीछे नहीं करना, कि साइन यहाँ माइनस का है और यहाँ आपने माइनस का कर दिया, तो साइन का आपको खास ध्यान रखना है। अच्छा जी, बड़े के आगे कौन सा साइन लगाते हैं हम, बड़े के आगे ये साइन लगाते हैं, तो इसका मतलब 9 माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि दूसरा साइन हमें अपने अकॉर्डिंग चूज करना होता है, तो अगर मैं इसको प्लस का कर दूं तो मुझे मिलेगा -7x,
और इसका मतलब ये प्लस का रहेगा तो माइनस का 7x। तो देखिए आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं। अच्छा जी, हम इसको ले रहे हैं तो हमने लिखा है 6x² प्लस 2x माइनस 9x और ये 3 इज इक्वल टू 0। क्या किया है? कुछ नहीं किया अभी, सिर्फ बीच की टर्म के दो टुकड़े करे हैं और दो टुकड़े आपके सामने रख दिए हैं करके। एक और काम अभी बाकी है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या ये आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये आ रहा है। माइनस का 9x, तो 9 की मल्टीप्लाई 2 से तो माइनस का 18 और x की मल्टीप्लाई x से तो 18x²। यस, ये आ रहा है। इसका मतलब हमारे जो टुकड़े हैं या टुकड़े जो हमने करे हैं वो बिल्कुल हमारे सही हैं। हम क्वेश्चन को बिना टेंशन लिए सॉल्व करेंगे। अब ये पेयर में और यहाँ पेयर में, पहले में कॉमन देखना आपको क्या मिल रहा है। तो पहले में कॉमन अगर देखें तो मैंने देखा कि 2 है, 2 यहाँ से भी निकल जाएगा। यस, 2 यहाँ पर भी है और एक x यहाँ पर भी है, x यहाँ। तो यहाँ से 2 बाहर गया तो 3 बचा है, एक x बाहर गया, सिर्फ आपके पास x बचा है। 2x ऑलरेडी बाहर जा चुका है, प्लस का 1 बचा है। थर्ड टर्म के आगे माइनस है, माइनस को कॉमन बाहर निकालना है। माइनस आपने बाहर निकाल लिया, अब देखना है कॉमन क्या है। 3 निकाल सकते हैं, तो यस 3 हमने बाहर निकाल लिया। x हमारा एज इट इज रहेगा। पहले पेयर में से x भी निकलेगा बाहर, दूसरे पेयर में से सिर्फ नंबर निकलेगा। याद रखने वाली बात है। क्या, फिर से बताता हूँ। पहला जो पेयर है, पहला जो जोड़ा है, उसमें से एक नंबर निकलेगा। हो सकता है नंबर ना निकले, नंबर के साथ वेरिएबल निकलेगा, x निकलेगा, और दूसरे में सिर्फ आपके पास नंबर निकलेगा। तो यहाँ हमारे पास कितना बच रहा है? माइनस का 3 बाहर जा चुका है तो यहाँ से 3x बचने वाला है। माइनस बाहर जा चुका है तो प्लस का 1 है। ब्रैकेट इक्वल है, तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है। आगे बढ़ेंगे तो इस पार्ट को बाहर निकालेंगे, कॉमन निकालना होता है। 3x प्लस 1 को आपने बाहर निकाल लिया है, इस पार्ट को बाहर रख दिया है उठाकर। यहाँ हमारे पास कितना बच रहा है? 2x है, और ये पार्ट उठाकर इधर बाहर रख दिया है तो माइनस का 3 है, इस इक्वल टू हमारे पास 0 है। तो मैंने देखा यहाँ से कि 3x प्लस 1 एक बार इसके इक्वल 0 रखना है, एक बार 2x माइनस 3 के इक्वल 0 रखना है। यहाँ से हम निकालेंगे तो हमें मिला 3x इज इक्वल टू माइनस 1, और यहाँ से हमने निकाला तो हमें मिला क्या? 2x इज इक्वल टू 3। यहाँ से हमने x निकाला तो हमें मिला माइनस 1/3 अल्फा। ये हमारा क्या है? अल्फा। यहाँ से हमने निकाला तो यहाँ से हमें मिला x इज इक्वल टू 3/2। ये हमारा क्या है? बीटा। बीटा। अब करते हैं रिलेशनशिप को प्रूव। कहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a के इक्वल होना चाहिए। पहले a देख लेते हैं। a हमारे पास ये है, b ये नहीं है, b ये नहीं है, यहाँ पे थे हमारे पास। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ जिससे आपको परेशानी ना हो। चेंज करके हमने यहाँ पे लिखा था तो 6x² माइनस का 7x माइनस 3। तो ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, और ये हमारे पास c है। लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा कितना है हमारे पास? अल्फा है -1/3। बीटा कितना है? बीटा है 3/2। 3 और 2 का आपने एलसीएम लिया तो आपको 6 मिलेगा, और यहाँ आपको माइनस का 2 मिलने वाला है। यहाँ आपके पास प्लस के 9 होने वाले हैं, तो 7/6 आपको मिल रहा है। आपको मिल रहा है 7, ओहो माफ करना, 2 नहीं है, 7/6 हमें मिल रहा है यहाँ से। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक बार कि माइनस b/a से हमारा काम हो। ये राइट हैंड साइड आ रही है, नहीं आ रही? राइट हैंड साइड क्या? माइनस b/a। तो माइनस है हमारे पास, b चेक करना, b हमारे पास माइनस का 7 है, तो माइनस का 7 लिखा है। अपॉन में a है, a हमारे पास 6 है, तो माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से 7/6, तो ये तो इक्वल आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a, ये हमारा इक्वल है। अब हमें दूसरा प्रूफ करना, वो ये है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a।
अब हमारा काम ये है, तो अल्फा कितना है माइनस के 1/3, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, माइनस 1/3 इंटू में बीटा कितना है 3/2, 3 ने 3 को उड़ा दिया, यहाँ से आपको मिलने वाला है -1/2। राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड है आपके पास C/A, और C/A, C कितना है हमारे पास -3, A हमारे पास है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, ये दोनों पार्ट भी इक्वल आ रहे हैं, तो हैंस वेरीफाइड, ये भी आपने वेरीफाई कर दिखाया है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद है इसका क्वेश्चन आपका, तो ये हम पार्ट 1 रखते हैं, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। बाकी के पार्ट देखते हैं कि कितने वीडियोस में हम इसको बता पाएंगे आपको, क्योंकि अगर बाकी पार्ट्स भी अभी बताए तो आपकी वीडियो लेंथी होगी, तो बाकी के हम जो इस क्वेश्चन के तीसरे पार्ट है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे, अगले पार्ट में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।